हाँ भाई यूटा फैंस खुश तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि आखिर यूटा ने फाइनली वो मूव यूज कर लिया है जिसका कब से इंतजार था। एंड फाइनली फाइनली भाई गेगे आकुतामी को याद आ गया कि जो यूजी है वो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, तो उसे कोई ना कोई रोल तो देना पड़ेगा ना। चैप्टर शुरू होता है यूटा के फ्लैशबैक से। हाँ वैसे मैंने किसी का कमेंट देखा था जो कह रहा था कि भाई यूटा के बारे में हम ऑलरेडी काफी कुछ जानते हैं, तो उसका फ्लैशबैक दिखा के यहाँ पे नहीं मारेंगे, लेकिन भाई ये तो बात की बात है। बट अभी के लिए फ्लैशबैक उस टाइम का था जब यूटा ने भाई केंजाकू की मुंडी उड़ा दी थी। केंजाकू का सर जैसे इसकी बॉडी से अलग हुआ, उसकी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक के कंट्रोल में जो भी कर्स स्पिरिट थे वो भाई सब के सब यूटा के ऊपर अटैक करने लग जाते। बट भाई यूटा को क्या, उसके पास तो रीका है, तो वो कर्स स्पिरिट को संभालने का काम उसे देता और अपना खुद केंजाकू के सामने खड़ा था, क्योंकि अभी भी यहाँ पे केंजाकू मरा नहीं था। उसका सर तो यहाँ पे हवा में फ्लोट कर रहा था, जहाँ पे उसने कोगाने के थ्रू एक न्यू रूल ऐड करवाया कि अब टेंजन और ह्यूमैनिटी के मर्जर की जो अथॉरिटी है वो मेगुमी फुशिगोरो यानी कि सुगुना के पास है। और यही सेम चीज हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी देखी थी, लेकिन अगर सबको याद होगा तो वहाँ पे भाई सुगुना ने कुछ फॉलो भी किया था। सो मे बी वो एक्चुअली टेंजन का एम्ब्रियो फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे हम वही देखते हैं कि केंजाकू के साथ टेंजन का एम्ब्रियो फॉर्म है जिसे उसने सुगुना की तरफ भेज दिया है। और यूटा से यहाँ पे यही कह रहा था, अबे आजकल के पैदा हुए जितने में तेरे दादा के दादा के दादा भी पैदा नहीं हुए थे तब से मेरा प्लान चलता हुआ आ रहा है। सो तुझे क्या लगा था मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा? सो भाई यही करेंटली केंजाकू का बैकअप प्लान था कि अब सुगुना इस मर्जर को पूरा करेगा। वेल ये चीज शो करती है कि एक्चुअली केंजाकू सुगुना को यूज नहीं कर रहा, जैसा कि पहले कितने लोग सोच रहे थे कि मे बी जब सुगुना इन सबको हरा देगा तो यहाँ पे केंजाकू कुछ ना कुछ करके सुगुना का कंट्रोल ले लेगा। बट सीम्स लाइक केंजाकू को भाई मर्जर के अलावा किसी चीज से लेना देना नहीं है। उसको फर्क नहीं पड़ता कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, उसको भाई बस मर्जर चाहिए। केंजाकू यहाँ पे अपने लास्ट वर्ड्स में ये कहता है कि अच्छा मैंने तकावा से फाइट करी, क्योंकि यहाँ पे केंजाकू ने काफी ज्यादा एंजॉय करा। हाँ भाई केंजाकू को अपने पूरे 1000 साल का फन तो इस बैटल से नहीं मिल गया, सो यहाँ पे वो कहता है कि फन प्रोवाइड करने की बारी तुम्हारी है। और तभी यहाँ पे यूटा अपनी ब्लेड से केंजाकू के सर को स्टैब कर देता। सो अब सीन शिफ्ट होता है, हम वापस से यूटा वर्सेस सुगुना की तरफ चलते, जहाँ पे भाई यूटा तो सोच में डूबा हुआ था। क्या मेरा खुद जाके केंजाकू को मारना सही था? ये काम तो माँ की भी कर सकती थी। मुझे यहाँ पे हिगुरुमा के साथ एग्जीक्यूशनर ब्लेड वाले मिशन पे पार्ट लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सुगुना बच गया है और धीरे धीरे करके उसकी जो रिवर्स गश टेक्निक है वो भी वापस से नॉर्मल हो रही है, यानी कि काफी जल्दी भाई जो सुगुना है वो वापस से अपने डोमेन को यूज कर पाएगा। बट देन यूटा वाज लाइक ना आईड विन, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहीं भी था, क्योंकि अगर मैं केंजाकू से लड़ने नहीं जाता और वो शिबियो की तरह भाई कर्स स्पिरिट को छोड़ देता तो फिर तो रीका को उन्हें संभालना पड़ता। सो इट्स ऑल राइट। और अब ज्यादा कुछ ना सोच के यहाँ पे यूटा सुगुना से भिड़ जाता है। यूटा यहाँ पे रीका को अपने सामने ले आता ताकि भाई सुगुना कुछ ना दिखाई दे, और इसी के बीच में यहाँ पे यूटा सुगुना के ऊपर स्वॉर्ड से हमला कर देता, लेकिन यहाँ पे सुगुना भी उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। सो यहाँ पे सुगुना जैसे ही उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता, यूटा भी लाइक तुझे अगर ये स्वॉर्ड इतनी पसंद है तो तू ही रख ले, और यहाँ पे यूटा अपनी स्वॉर्ड को छोड़ देता है और भाई सुगुना के भर के एक मुक्का देता। लेकिन क्योंकि सुगुना के पीछे से यहाँ पे रीका भी अटैक करने के लिए आ रही थी, तो यहाँ पे सुगुना रीका के मुंह पे अपनी कोहनी मारता है। सुगुना की एंट्री तो अच्छी है, लेकिन फाइट करने का तरीका भाई काफी कैजुअल है, क्योंकि यहाँ पे सुगुना फाइट भी करता तब भी मान लो ऐसा लग रहा है कोई ना कोई कॉमेडी का सीन चल रहा है। लेकिन यूटा यहाँ पे फिर मुक्का मार के फिर से स्वॉर्ड को पकड़ लेता और सुगुना के ऊपर अटैक करता है, बट सुगुना यहाँ पे नीचे झुक के उसे डॉज कर लेता। अब यहाँ पे यूटा एंड रीका वर्सेस सुगुना की कंटिन्यूअसली फाइट चलती रहती, जहाँ पे एक साइड से यूटा अटैक कर रहा है और दूसरी साइड से रीका। बट यहाँ पे सुगुना को कोई खास मुश्किल नहीं हो रही है, वो तो भाई काइंड ऑफ एंजॉय कर रहा है इस बैटल को, क्योंकि गोजो के बाद अब यूटा ही है जो उसको कुछ सेटिस्फेक्शन दे सकता है। लेकिन यूटा का तो यहाँ पे कोई सेटिस्फेक्शन वगैरह देने का मूड नहीं लग रहा, वो तो यहाँ पे अभी भी ख्यालों में डूबा हुआ है, जहाँ पे वो खुद को ब्लेम करता है कि मैं केंजाकू को अपने हाथों से मारना चाहता था, इसकी वजह से जो एग्जीक्यूशन ब्लेड वाला मिशन था वो फेल हो गया। सो अब यूटा यहाँ पे उसी चीज की भरपाई करना चाहता है, तो यहाँ पे यूटा कहता है योई की तनकाई ट्रू एंड म्यूचुअल लव। अब रुको रुको रुको, हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे यूटा ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर लिया, जिसको लेके तुम काफी हाइप भी हो रहे होगे, लेकिन सीरियसली नाम क्या है इसका, ट्रू एंड म्यूचुअल लव? इतना प्यार भी नहीं दिखाना था यार यहाँ पे यूटा। डोमेन तेरा इतना खतरनाक दिख रहा है, जहाँ पे आसपास पूरी स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स हैं, मानो भाई वो सीन हो जहाँ पे इचिको अपनी ट्रू जान भक्तों को ढूंढ रहा था। बट खैर सुगुना यहाँ पे यूटा के डोमेन के अंदर फंस जाता है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे वो हॉलो विस्कर बास्केट को यूज कर लेता, लेकिन फिर यहाँ पे यूटा यूज करता है उरो की टेक्निक को, जिसका नाम है थिन आइस ब्रेकर, और उससे यहाँ पे वो सुगुना के ऊपर अटैक कर देता, जिससे ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन सुगुना का फेस स्लाइटली इंजर्ड हो गया था। यूटा का प्लान यहाँ पे सिंपली यही था कि जितना टाइम हो सके सुगुना को यहाँ पे अपने डोमेन के अंदर ही रखना है, और क्योंकि जो यूटा की कर्स टेक्निक है वो दूसरों की कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है, और डोमेन के अंदर तो भाई उसको अनलिमिटेड बार यूज कर सकता है। तो यहाँ पे सीन ऐसा ही था कि यूटा बार बार दूसरों की कर्स टेक्निक को यूज करेगा और सुगुना के ऊपर हमला करेगा, और क्योंकि यहाँ पे सुगुना भी यूटा के डोमेन के अंदर है
तो उसके शॉर्ट इफेक्ट से बचने के लिए यहाँ पे सुगना बार बार हॉलो विस्कर बास्केट को यूज करेगा, यानी कि जितनी बार भी उसको यूज करेगा उसके जो 2 हाथ हैं और जो एक मुंह है वो सील रहेगा, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे सुगना कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता है। लेकिन भाई यूटा वो पर्सन नहीं होगा जो सुगना को फाइनल ब्लो मारेगा, क्योंकि वो पर्सन एक्चुअली होगा यूजी ही, क्योंकि यूजी के पास सोल कैप्चर करने वाली टेक्निक है जिससे यूजी लोगों की सोल को इधर उधर कर सकता है। सो यूजी यहाँ पे सुगना के ऊपर अटैक करके सुगना की जो सोल है उसको भाई मेगुमी की बॉडी से बाहर फेंक देगा। लेकिन रुको जरा यार, सुगना भी इस प्लान के बारे में जानता है क्योंकि उसने मेगुमी की मेमोरीज देखी थी, तो उसे पता है यूटा कौन है, उसके पास कौन सी कर्स टेक्निक है। सुगना तो भाई यहाँ पे यूजी के लिए ये भी कहता है कि चलो अच्छा है, कम से कम इस बैटल में तुझे कोई रोल तो मिल गया, नहीं तो भाई तू फाइट कर रहा था बोरिंग यूजलेस फेलो। और चैप्टर यहाँ पे एक नोट के साथ एंड हो जाता कि अब जो ओल्ड मेन कैरेक्टर है और जो न्यू मेन कैरेक्टर है वो भाई एक साथ मिलके सुगना से फाइट करेंगे। सो तुम्हें क्या लगता है भाई ये प्लान इनका कितनी देर तक काम करेगा? आखिर यूटा कितनी देर तक रोक पाएगा सुगना को अपने डोमेन के अंदर? क्योंकि खुद उसने कहा था कि सुगना अब काफी जल्दी अपने डोमेन को यूज करने लगेगा, बट भाई सबको पता है कि सुगना फिलहाल तो यहाँ पे बस मजे ले रहा है, उसे पता है कि डोमेन कब यूज करना है और कब नहीं। और अगर मान लो यहाँ पे वो कर भी सकता है तब भी थोड़े टाइम मजे लेने के लिए वो यूज नहीं करेगा। लेकिन भाई जितना मजा सुगना को आ रहा है उतना ही मजा भाई हमें भी आ रहा है, और जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें तो भाई और भी मजा आएगा। सो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को कर दो लाइक, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।